करवा माता की जय। हमारे यहाँ ऐसी परंपरा है कि अगर करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो उसके साथ करवा चौथ व्रत की कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। ये व्रत कथा सुने बिना अधूरा माना जाता है और इसका पूरा फल नहीं मिलता। तो आइए हम सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और 1 बेटियां थी। सातों भाई की इकलौती बहन होने के कारण सभी भाई उसे बहुत स्नेह करते थे। उसका विवाह साहूकार ने बहुत धूमधाम से किया और उसे ससुराल के लिए विदा कर दिया। एक समय की बात है, जब वो अपने ससुराल से मायके आई हुई थी तो उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन व्रत के दौरान शाम होते होते ही भूख प्यास से व्याकुल हो गई और सभी भाइयों की लाडली होने के कारण भाइयों से उसकी ये हालत नहीं देखी गई। तब भाइयों को एक तरकीब सूझी और उन्होंने दूर पीपल के पेड़ पर चालन की ओट में एक दीपक जलाकर के रख दिया, जो दूर से देखने पर चांद के जैसा ही दिखाई देता था। और अपनी बहन को आकर के बोले कि बहन, चंद्रमा उग आया है, तुम चंद्रमा को अर्घ देकर के अपना व्रत खोल लो और भोजन कर लो। बहन ने चंद्रमा के दर्शन किए चलनी से, जो कि एक जलता हुआ दीपक था, और उसे ही चांद समझकर उसे अर्घ दिया, उसके दर्शन किए और उसके बाद भोजन करने लगी। बहन ने जैसा ही पहला ग्रास अपने मुंह की तरफ किया तो उसमें बाल आ गया। जैसा ही दूसरी ग्रास को खाने की कोशिश करने लगी तो उसमें कंकड़ आ गया। जब वो तीसरा ग्रास मुंह की ओर ले जाने लगी तभी उसके ससुराल से खबर आई कि उसके पति की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी भेजो। तब माँ ने लड़की को ससुराल के लिए विदा करते समय कहा कि बेटी, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना, और जो कोई भी तुम्हें सुहाग का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ बांधकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों के यहाँ से विदा हुई तो रास्ते में उसे जो भी मिला उसने यही आशीर्वाद दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सुपूती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध ली और ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तब वह भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर अपने पति की सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथों बची खुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी, करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता दिखाई नहीं दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर के चली गई, माघ की चौथ भी चली गई, फागुन की चौथ भी चली गई, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण मास भादो की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आने वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है और उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चौथ भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांद
उगानी करवाले, व्रत खंडन करने वाली करवाले, भूखी करवाले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली कि मुझसे जो भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिटक दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मुझे मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा, तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से हे करवा माता, हम सबको सुहागिन रखना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय करवा माता।